Hello everyone, dear students, welcome to online platform of LFS Basti. Dear students, I am a new teacher SD Dwivedi. Now I am teaching you the chapter 2nd of chemistry. Chapter 2nd of chemistry you know well. I hope chapter 1st will be completed. Chapter 1st review, the main points are basically the definition of matters, classification of matters. आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि मैटर क्या होता है, डिफिनीशन क्या है मैटर की, उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, मैटर्स को कितने टाइप्स होते हैं, मैटर्स को सेपरेट कैसे करते हैं, मैटर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आप चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट करने चल रहे हैं, चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करने चल रहे हैं, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में टोटली आपको 5 पॉइंट्स बेसिकली से पढ़ने हैं। एक, व्हाट इज़ प्योर सबस्टेंस, प्योर सबस्टेंस क्या होता है, उसको क्लासीफाई कैसे करते हैं। फिर मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर को कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो प्योर सबस्टेंस और मिक्सचर ये आपके सिलेबस में बेसिकली इंक्लूडेड है। उसके बाद फिर आपको इस चैप्टर में जो और डिटेल पढ़ना है वो एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, दैट इज़ द कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में इस चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। जैसे कि न्यूमेरिकल पोर्शन का क्वेश्चन आता हुआ है तो मैं आपको बोर्ड पे पूरा सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द मैटर फ्रॉम वन सबस्टेंस इनटू टू अनदर फॉर्म। जैसा कि आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा क्लियरली, इस चैप्टर में आपको बेसिकली क्या पढ़ना है, हाउ वी कैन सेपरेट द मैटर्स। हम मैटर्स को कैसे सेपरेट करते हैं, और वो भी कौन सा मैटर, मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं। तो मिक्सचर का सेपरेशन मेथड इस चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ना है। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, वन लाइनर फॉर्म में, MCQ के फॉर्म में कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चैप्टर फर्स्ट आपको पहले से क्लियर है। चैप्टर सेकंड का एक ओवरव्यू मैंने दे दिया, एक बार फिर से बोल देता हूँ। चैप्टर सेकंड में हमको प्योर सबस्टेंस क्या होता है, मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, हाउ वी कैन सेपरेट द मिक्सचर्स, और द लास्ट वन इज द न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट्स, ये बेसिकली पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं चैप्टर सेकेंड, जिसमें कि सबसे पहला बेसिक सा पॉइंट है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर्स को फिजिकल बेसिस के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। 3 मेन पार्ट्स आप सभी लोग जानते हैं, फर्स्ट में पढ़े होंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। व्हाट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस को कैसे क्लासीफाई करते हैं सर, बेसिक सा क्लास 9th लेवल पे अगर आपको जानना हो तो सर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच अकर्स बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा सबस्टेंस उतना ज़्यादा सॉलिड होगा, जितना ज़्यादा वीक होता जाएगा सबस्टेंस उतना ही सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता जाएगा। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होता है, देन लिक्विड में होता है, और देन गैस में होता है। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर्स को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। लेकिन जब हम केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे देखते हैं तो मैटर को कैसे क्लासीफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासीफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स, दे आर प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सचर। जैसे मैंने थोड़े पहले आपको बताया कि इस चैप्टर में हमको प्योर सबस्टेंस और मिक्सचर के बारे में पढ़ना है। तो प्योर सबस्टेंस और मिक्सचर को जो क्लासीफाई किया गया है वो किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया। क्लियर है। प्योर सबस्टेंस आर ऑफ द 2 टाइप्स। प्योर सबस्टेंस क्या होता है, 2 टाइप का होता है, दे आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर, प्योर मीन्स हैविंग नो इम्प्योरिटी। मतलब कोई सबस्टेंस प्योर तब कहलाता है जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल एक्स्ट्रा अनवांटेड मटेरियल अवेलेबल या इनडीड ना किया गया, उसमें मिक्स ना किया गया हो। तो प्योर सबस्टेंस आर द 2 टाइप्स, दे आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो प्योर सबस्टेंस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स, दे आर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब क्या होता है इसको बेसिकली हम बहुत डिटेल में पढ़ने चल रहे हैं, आइए देखते हैं। तो ये चार्ट आप कॉपी में जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। मैटर इज डिवाइडेड इनटू प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सचर। प्योर सबस्टेंस आर 2 टाइप्स, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर फर्दर क्लासिफाइड एज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सचर्स आर आल्सो फर्दर क्लासिफाइड एंड डिफाइंड एज बिलो। प्योर सबस्टेंस, इट इज अ सबस्टेंस विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सबस्टेंस। मतलब मैंने आपको पहले बताया कि जिसमें इम्प्योरिटी मिक्स ना हो। जैसे आप कहते हैं ना कि घर में आपके यहाँ मिल्क मैन आता है, मिल्क मैन दूध लेके आता है, तो वो प्योर मिल्क कब कहलाएगा, जब तक कि उसमें सिर्फ और सिर्फ मिल्क है। लेकिन जैसे उसमें वाटर ऐड करते हैं तो वो क्या कहलाता है,
तो वो तुरंत वाटर ऐड करने के बाद वो इम्प्योर हो जाता है, इम्प्योरिटी आ जाती है। तो प्योर सब्सटेंस होने के लिए कंडीशन ये है विच कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट इज एलिमेंट्स आर कंपाउंड। मिक्सचर क्या होगा? इट इज ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस से मिलकर के बने होते हैं, जैसे सी वाटर। अब सी वाटर क्या है? सी वाटर क्या प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है? सी वाटर में क्योंकि वाटर भी है, उसमें सोडियम सॉल्ट भी है, जैसे NaCl भी है, उसमें अदर सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं, तो वो प्योर नहीं हो गया, उसमें 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स पाए गए, तो उसे क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। तो जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स या 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मिक्सचर कहते हैं। मिनरल्स हो गया, सॉयल हो गया, एयर हो गया, सैंड हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर वाटर हो गया, ठीक है, सॉल्ट इन वाटर हो गया, तो ये सब क्या है? मिक्सचर है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सचर। तो प्योर सबस्टेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सबस्टेंस, ठीक है, बट मिक्सचर इज क्लासिफाइड एज मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोर प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस कैन नॉट बी सेपरेट इनटू अदर टाइप सबस्टेंस बाय फिजिकल मेथड, मतलब फिजिकल मेथड के थ्रू हम प्योर सबस्टेंस को क्लासीफाई या डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। बट मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू 2 आर मोर देन कंपोनेंट, जिससे वो मिलकर बने होंगे उस बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे एक लोहे का एक आयरन पीस ले लीजिए, तो आयरन पीस को आप सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो प्योरली आयरन का बना हुआ है। लेकिन अगर उसी आयरन में आप क्या मिला लीजिए? निकिल मिला लीजिए, उसी आयरन में आप थोड़ा सा एल्युमिनियम मिला लीजिए, तो क्या हो गया? आयरन, निकिल और एल्युमिनियम ये तीनों मिल गए, तो ये क्या होगा? इट इज़ अ मिक्सचर। तो मिक्सचर को आप जब सेपरेट करने जाओगे तो आयरन का अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा, निकिल का अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा, एल्युमिनियम का अलग निकिल मेल्टिंग पॉइंट होगा। तीनों को मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड के थ्रू, बट प्योर सबस्टेंस को सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सिंगल टाइप के सबस्टेंस से मिलकर बना होता है। प्योर सबस्टेंस हैज इट्स ओन डिफिनिट प्रॉपर्टी। प्योर सबस्टेंस आयरन है तो आयरन की अपनी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन आयरन, निकिल और एल्युमिनियम तीनों को मिक्स कर दिया तो वो तीनों की प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। तो प्योर सबस्टेंस सिर्फ एक ही एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो करता है या उसी सबस्टेंस की प्रॉपर्टी शो करता है जिससे मिलकर बना है। लेकिन जो मिक्सचर होता है, जितने टाइप के सबस्टेंस से मिलकर बना होता है उन सब की प्रॉपर्टी बेसिकली मिला के शो करता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन उठता है कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या होता है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या है? मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, दे आर होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमो एंड हेट्रो? होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो होमोजीनियस क्या होता है? इट हैज अ मिक्सचर विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन जिसका होता है, मतलब सपोज दैट जैसे आप घर में आप वाटर ले लीजिए और उसमें शुगर मिला लीजिए, जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको ये लगेगा कि ये वाटर ही है, लेकिन जैसे ही आप इसको टेस्ट करने के अलावा अगर गिलास में रखेंगे तो दूर से देख के आप यही कह सकते हैं सर इट इज़ अ ग्लास ऑफ वाटर, नॉट ए मिक्सचर। तो जिसको आप यूनिफॉर्मली केवल सेपरेट यूनिफॉर्मली देख सकते हैं वो क्या होगा? वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सर सैंड ले लिया और उसी में थोड़ा सा क्या मिला दिया? उसी में थोड़ा सा सॉल्ट मिला दिया, तो मुझे दिखाई देगा कि ये सर इसमें सॉल्ट और सैंड मिला हुआ है। सैंड ले लिया, उसी में आयरन पीस मिला दिया, तो सैंड और आयरन पीस मुझे नेकेड आई से अलग अलग दिख सकते हैं, दिख रहे हैं। इट मीन्स दैट इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस होने के लिए कंडीशन है यूनिफॉर्म होना चाहिए, द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय द नेकेड आई, उनको हम सेपरेटली देख ना सकते हो। तीसरा, द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस में चीनी और पानी को मिक्स कर दो, क्या उसको आप सेपरेट कर सकते हो फिल्टर करके? नहीं कर सकते ना, तो सेपरेट नहीं हो सकते। दूसरा, द मिक्सचर इज स्टेबल। सबसे बढ़िया होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? स्टेबल होता है। और सबसे लास्ट है, द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द मिक्सचर। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम सोल्यूशन जो मिक्सचर है उसको जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि व्हाट इज ट्रू सोल्यूशन, व्हाट इज सस्पेंशन, व्हाट इज कोलाइडल सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, दैट इज टिंडल इफेक्ट और ब्राउनिन मूवमेंट। वो फर्दर जब चैप्टर आएगा डिटेल तो पढ़ेंगे। बट ये जानिए कि जो होमोजीनियस पिक्चर्स होते हैं उनमें लाइट जो होती है वो लाइट पास करने पर उसके पार्टिकल्स दिखते नहीं हैं। जैसे शुगर और वाटर को मिक्स कर दो और ग्लास में रख दो, उसको लाइट पास करो तो आपको प्योर वाटर ही दिखेगा, उसमें आपको शुगर पार्टिकल्स नहीं दिखने वाले। तो मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये सब किसका एग्जांपल हो जाएगा? होमोजीनियस का। फर्दर एग्जांपल आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? इट इज़ ए मिक्सचर विच हैज़ ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। वो था यूनिफॉर्म, ये क्या था? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। द पार्टिकल्स आर विजिबल बाय द नेकेड आई। आप आसानी से देख सकते हो, मैंने एग्जाम्पल बताया कि सैंड में आयरन मिला दो, सैंड में सॉल्ट मिला दो, फिर द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू आप इसे क्या कर सकते हो? अलग कर सकते हो। द मिक्सचर इज अनस्टेबल। भाई वो स्टेबल था, स्टेबल क्यों था? सिंपल सी बात है, पार्टिकल्स वहाँ पे
क्या था, मिक्स हो गए थे, मूवमेंट में थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेटल डाउन कर जाते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट है, द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इन द मिक्सचर। जब आप लाइट पास करते हो तो वो मिक्सचर लाइट क्या होती है, बीम आपको दिखती है। तो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ये सब किसके एग्जाम्पल है, हेटेरोजीनियस के एग्जाम्पल है। तो अगर मैं कहूँ कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो अप्रॉक्स 118 की नंबर्स हैं, वो क्या है, वो प्योर सबस्टेंस है या मिक्सचर है। तो आप सिंपल सी बात कहोगे सर कि जो क्योंकि वो एलिमेंट हैं सिर्फ एक ही टाइप के सबस्टेंस से मिलकर बने हैं, तो ऑल द एलिमेंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ प्योर सबस्टेंसेज। क्लियर है। तो होमोजीनियस हेटेरोजीनियस मिक्सचर समझ में आ गया होगा, इनकी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेकेड आई से कौन दिखता है, हेटेरोजीनियस, कौन नहीं दिखता, होमोजीनियस। ठीक है। फिर देखिए अगला पॉइंट आ गया, व्हाट इज ट्रू सोल्यूशन। तो ट्रू सोल्यूशन क्या है, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सबस्टेंस। जैसे मैंने कहा कि शुगर और वाटर मिला दीजिए, सॉल्ट और वाटर मिला दीजिए, क्योंकि वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी दिखती है, इसलिए ट्रू सोल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर एंड 2 और मोर सबस्टेंस। सोल्यूशन हैज ए सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एंड इट्स कंपोनेंट्स, द कंपोनेंट्स इन द लार्जर अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड द कंपोनेंट्स इन द लेसर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। आपको पता है कि जब शुगर और वाटर को मिक्स करते हैं तो शुगर क्योंकि लो अमाउंट में लेते हैं तो वो एज ए क्या यूज़ होता है, वो एज ए सॉल्यूट यूज़ होता है। और जो एक्सेस क्वांटिटी में होता है जिसमें कि डिजॉल्व करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्यूट इज ऑलवेज इन लेसर क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट इज इन एक्सेस क्वांटिटी। इन शुगर एंड वाटर, वाटर इज ए सॉल्वेंट एंड शुगर इज ए सॉल्यूट। solution of salt in water, solution of sugar in water, iodine in water। आयोडीन इन वाटर डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी। व्हाट इज द टिंचर ऑफ आयोडीन। तो टिंचर ऑफ आयोडीन आप जानते हैं, इस समय कोविड-19 फैला हुआ है, टिंचर ऑफ आयोडीन एज ए एंटीसेप्टिक यूज होता है। ठीक है। तो टिंचर ऑफ आयोडीन है, सोडा वाटर, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। ट्रू सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, ट्रू सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज आपके सामने है क्या। ट्रू सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, द पार्टिकल्स आर कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, the solute particles cannot be separated by filtration, the solute particles do not settle down by the solution, and the particles do not scatter a beam of light passing through the path of light not visible in the solution। तो ट्रू सोल्यूशन की पहली प्रॉपर्टी वो होमोजीनियस होता है, दूसरी बात वो नेकेड आई से जो प्रॉपर्टीज होमोजीनियस की वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी, इसको फिल्ट्रेशन से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड द सोल्यूशन इज स्टेबल, स्टेबल होगा। ठीक है। तो ट्रू सोल्यूशन स्टेबल होता है, तो होमोजीनियस सोल्यूशन स्टेबल होता है और हेटेरोजीनियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर होगा। आप इन टॉपिक्स को क्लियरली वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट खींच करके आप इसको नोट्स बना सकते हैं, और इसके पीडीएफ नोट्स भी मैं इस चैप्टर के आपको अवेलेबल करा दूंगा। बट आप जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे डाउट्स पूछें, जो भी डाउट आपको आते हैं दिमाग में वो सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। और आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस एंड डियर स्टूडेंट्स, कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को सेव करिए और पढ़ाई करते रहिए। आपको जो भी समस्याएं आती हैं आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।